जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज सब सुखों को देने वाली, पितरों को प्रसन्न करने वाली, घर में दीर्घायु वाली संतान देने वाली सोमवती अमावस्या व्रत की पूजन विधि एवं कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सोमवती अमावस्या को पीपल वृक्ष की जड़ में श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापन करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सूत लपेट दें। भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान्न, वस्त्र तथा गंध आदि अर्पण करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ऐसी प्रार्थना करके आरती अवश्य करें तथा पीपल की 108 बार प्रदक्षिणा करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा से कर्ता के घर में दीर्घायु वाले पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। ओम ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह नहीं गया है। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में कुछ भी प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण पिंड छेदन को देखकर मुझे दुगुना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, जिसे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म पितामह जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूं, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। हे युधिष्ठिर,
जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अश्वत्थ पीपल के समीप जाकर भगवान जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें, अर्थात 108 रत्न हो, सोना हो, चांदी के आभूषण हो या बर्तन हो, फल हो या लड्डू हो, पेड़े हो इत्यादि कोई भी मिठाई ले लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु या एक एक मिठाई लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति और सामर्थ्यानुसार 108 वस्तुएं लेकर व्रत समाप्त करें। हे राजन, यह व्रतराज सोमवती अमावस्या का व्रत भगवान विष्णु को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्राज्ञ, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी पुनः बोले कि उस व्रतराज को विस्तार के साथ कहिए। हे विभो, इस व्रत को मृत्युलोक में प्रथम बार किसने प्रकाशित किया था और फिर इसको किसने किया? भीष्म जी बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगरी के नर नारी भी सुंदर वेश में सुशोभित हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुर्य में प्रवीण वेश्याओं से सुशोभित है, जैसी कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती है। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ एक बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी रूप लावण्यवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। वे 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहना कर रही थी। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए उनके यहाँ उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देवस्वामी की 7 पुत्र बधुएं शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर के अंदर चली गई और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष प्रदान किया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए
आपने मेरी पुत्र बधुओं को प्रणाम करने पर अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए थे। वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, किंतु इस पुत्र के प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया है। हे भद्रे, तुम धर्मवती हो और यही बार बार आशीर्वाद दिया है। विप्र ऋषि, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से कहिए, आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तू धन्य है, तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी, इसलिए हे शुभे, इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया है कि हे शुभे, तू धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम कर दीन वचन में बोली, हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय भी जानते हैं तो आप दया करके मुझे शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैदभ्य दोष मिट सकता है। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है, उसकी क्या जाति है और कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही वैदभ्य का नाश हो जाएगा? हे महाभागे, आप उसे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि वह सोमा जाति की धोबन है, उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है, वह वहाँ पर रहती है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो वैदभ्य का नाश अवश्य हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैदभ्य है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही इसका वैदभ्य मिट जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ ले जाकर और सोमा को शीघ्र ही ले आए। सबसे बड़ा पुत्र बोला, हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्र के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हम में वहां जाने की शक्ति नहीं है, हम वहां जाकर दुख नहीं सह सकते। देव स्वामी बोले, यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिंघल द्वीप जाऊंगा और पुत्री के वैदभ्य को नाश करने वाली उस सोमा को अवश्य लेके आऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत ऐसा न कहो। मेरे सिवा कौन सिंघल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है? मैं बहन को लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ लेकर आनंद पूर्वक सिंघल द्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसके कोटर में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों बहन भाई ने वह दिन बिताया।
संध्या समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब चिंता से व्याकुल मन वाले गिद्ध ने उन बच्चों से पूछा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य यह कोमल मांस लाया हूं। बालक बोले कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर सकते हैं? ऐसा सुनकर वह गिद्ध दयंद्र होकर उनके समीप आकर यह वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो सो मुझे प्रकट करो। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से पूर्ण करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर लेवें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंघल द्वीप जाने के लिए समुद्र पार करना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैदभ्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातःकाल ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिंघल द्वीप में सोमा का घर भी दिखा दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र पार उतार दिया। वे सिंघल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय सोमा के घर के चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप करके सुंदर बना देते थे। इस प्रकार यह करते करते वहां उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा पुत्र बधुओं से पूछा कि यहाँ पर झाड़ू लगाकर कौन लिपा करता है? मुझे कहो। उन सभी ने एक ही साथ कहा कि यह हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात्रि को छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो? मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि मेरे घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे अच्छा तो मैं जलकर नष्ट ही हो जाती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पाप से मेरी न जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से ही पाप जाति धोबिन विख्यात हैं, फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नाम की देवी स्वरूपा बहन है, सो उसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही वैदभ्य योग पड़ा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैदभ्य योग का नाश हो सकता है। इसी कारण मैं बहन सहित यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे ऐसा न करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चली चलूँगी। ऐसा कहे सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा कोई व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौटकर न आ जाऊँ तब तक उसके शव को वैसा ही रहने देना, उसकी रक्षा करते रहना, किसी के कहने से भी किसी को कभी जला न देना। यह आज्ञा पुत्र बधुओं के स्वीकार कर लेने पर सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र को पार कर गई। उसके प्रभाव से
निमेष मात्र में ही सब कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर से अपनी बहन के सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में लेकर आया, जो कि उसकी बहन के समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने कहा, सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही वृतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस वृतराज प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त हो और वृतराज को बतलाकर सोमा धनवती से आज्ञा ले अपने घर को चली। इस प्रकार वह पूर्ण कामा सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को चली गई। इसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जामाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों के जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे। मैं इसके भार से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ। सोमा बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है। आज मैं रुई इत्यादि को नहीं स्पर्श करूंगी, यह मैंने नियम ले रखा है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा, हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप आकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जामाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हुआ। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र व जामाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती ही थी, अस्तु उन सब को पाकर कृत संकल्प हो गई। सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति, जामाता और पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे, वे कैसे जीवित हो गए और रुई व मूल को स्पर्श नहीं किया, और कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यह सब कहो। सोमा बोली, मैंने गुणवती को वृतराज का पुण्य दे दिया था। उसी के फल से पति व जामाता और पुत्र मृतक हुए थे। हे बंधुओं, मैंने न तूल ही छुआ न मूल ही को स्पर्श किया, और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। वहां मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की
उसी के प्रभाव से पति, जामाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज इस व्रत राज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी भी वैदव्य न होगा बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पौत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुझको विस्तार के साथ सुना दिया है। युधिष्ठिर बोले, व्रतराज का महात्म्य और विधि क्या है? हे पितामह, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, यह सब भी आप मुझे विस्तार से कहिए। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर मौन धारण कर जलाशय में स्नान करें। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करें। फिर हे कुरुनंदन, पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजन करें। और यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार को मंत्र बोले या ऐसा कहें, हे व्यक्ति और अव्यक्त स्वरूप वाले, सृष्टि स्थिति और संहार करता, आदि मध्य और अंत से रहित विष्टर स्रवस विष्णु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से पीपल के वस्त्र, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, मिष्ठान्न, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोज्य से भगवान गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अश्वत्थ हुत भुग मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अश्वत्थ की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है कि हे अग्नि के वास स्थानों और गोविंद के सदैव आधारभूत अश्वत्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अश्वत्थ, तुम मूल में ब्रह्म रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर और कांसे के पात्र तथा तांबे के पात्र में भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ लेकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणाएं न हो जाएं, तब तब प्रदक्षिणा करते रहें और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे देवें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुहासिनी सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान दें। फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के क्या करे? वह इस व्रतराज का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती है, सो भी कहिए। भीष्म जी बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, फल, फूल, भक्ष्य पदार्थ, लड्डू, पेड़ा इत्यादि और वस्त्र आदि के द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को
तुमने ध्यानपूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए अब हम इस व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में भी जान लेते हैं। भीष्म जी बोले, हे राजन, अब उद्यापन की शुभदायक विधि सुनो। हे युधिष्ठिर, इसके किए बिना व्रतराज पूरा नहीं होता है। प्रथम सर्वतो भद्र बनाएं, उसके बीच में उत्तम कलश स्थापित करें। उसके समीप 5 रत्नों की वेदी पर स्वर्ण निर्मित पीपल का वृक्ष स्थापित करें। उसके मूल में 1 मासे से लेकर 4 तोले तक की स्वर्ण की लक्ष्मी और वाहन गरुड़ सहित विष्णु भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित करें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के लिए भोग, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अनेक सेवाएं उनके चारों ओर स्थापित करके रात्रि को जागरण करें, हवन करें। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पद्मशय मूढ़मस्य पाग्वंशुरे स्वाहा। इस मंत्र से हवन करके पूर्ण आहुति करें। तत्पश्चात आचार्य का पूजन करके उन्हें दूध देती हुई सैवत्सा गो दें। निमंत्रित ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से पूजित करें और 12 ऋत्विजों वर्ण किए गए ब्राह्मणों का पूजन करके घृत के मालपुए और खीर का भोजन कराएं और उन्हें भी यज्ञोपवीत वस्त्र और दक्षिणा आदि दें। फिर दंड की तरह भूमि में प्रणाम कर प्रार्थना करके विसर्जन कर दें। इस प्रकार 12 वर्ष में अथवा मध्य में या प्रारंभ में ही भली प्रकार उद्यापन करके वृतराज का फल प्राप्त करें। दक्षिणा सहित समस्त वेदी इत्यादि आचार्य जी को अर्पण करके फिर दोष रहित संपूर्ण कर्म का वाचन करा के आशीर्वाद लेने के पश्चात स्वयं मौन होकर भोजन करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जो मनुष्य विधि पूर्वक, श्रद्धा और भाव पूर्वक भगवान नारायण के समर्पित होकर यदि यह अमावस्या का व्रत एवं उद्यापन करता है तो उसके घर में मृत बत्सा संतान नहीं होती है एवं उस घर में अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त होती है, सुख शांति धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसा प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में बारंबार करते रहना चाहिए।